जय माता दी। वेद साधना ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पर, एक रेमेडी के बारे में। ये रेमेडी किस तरह की होगी? आपके जो भाव है, मतलब जो आपके हाउसेस हैं, उनसे रिगार्डिंग ही आपकी रेमेडी होगी। देखिए, इसमें हम कैसे समझेंगे कि क्या रेमेडीज हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं आपके लग्न चार्ट को। ये जो रेमेडी होने वाली है, ये रेमेडी होगी आपके 12 हाउसेस के ऊपर और उनके कारक के ऊपर। देखिए, आपके जो कुंडली के 12 भाव हैं, उनके अपने अपने कारक होते हैं, और जो अपने अपने कारक होते हैं उनकी भी पर्टिकुलर रेमेडी अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ में आने वाले हर्डल्स या आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती है। और पर्टिकुलर वो जो कारक होंगे, उनकी रेमेडी आपके ऊपर 100% वर्क करेगी। तो एक एक हाउसेस से हम समझेंगे, 12 के 12 भाव के कारक समझेंगे और उनकी रेमेडीज को समझेंगे कि आपको किस तरह अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है। और किस तरह ये जो रेमेडी है ये बैकफायर नहीं करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ये रेमेडी करेंगे तो ये प्लेनेट हमें बैकफायर करेगा, क्या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर्टिकुलर आपको जिस हाउसेस से लेकर समस्या है, उस हाउसेस की आप रेमेडी कर सकते हैं। तो जानते हैं हम फर्स्ट हाउस से। देखिए, ये जो आपका कुंडली का पहला भाव है, मतलब जहां पर फर्स्ट हाउस लिखा है, ये आपकी कुंडली का पहला भाव है। इसको हम लग्न भी कहते हैं। मतलब आपका जो लग्न होता है, लग्न कुंडली जहां से बनती है, ये आपका लग्न होता है। तो यहां से आपके रेमेडीज स्टार्ट होंगी। जैसे पहले हाउस का जो कारक होता है वो सन होता है, मतलब सूर्य होता है। अब पहले हाउस का कारक सूर्य है, तो सूर्य आपको क्या चीजें देता है? आपको नेम और फेम देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है या आपका हेल्थ इशू जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके सन से भी देखा जाता है, क्योंकि सन आपकी आत्मा का कारक होता है। अगर आप बार बार जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, वो कहीं ना कहीं सन वीक होने की वजह से भी होता है। तो देखिए, हम क्या देखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट हाउस जो है वो आप खुद हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, आपके अंदर क्या वीकनेस होगी बॉडी के अंदर, वो जो है आपके फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। तो फर्स्ट हाउस का कारक जो होगा वो सूर्य होगा। तो अब आपको क्या करना है? आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो संडे टू संडे आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। डेली सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए, अगर आप जल नहीं भी दे पाते हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी सूर्य उदय होता है, कम से कम सूर्य उदय होने के साथ उनके दर्शन कर लिए जाए, सूर्य नमस्कार कर लिया जाए, तो भी आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। इसी तरह से जब आपके सेकंड हाउस के ऊपर आते हैं, तो सेकंड हाउस आपकी वाणी को दिखाता है, आपके गले को दिखाता है, आपके भोजन को दिखाता है, आपकी फैमिली को दिखाता है और आपकी वेल्थ को भी दिखाता है। तो सेकंड हाउस का जो कारक होता है वो जुपिटर होता है। अब हमें अच्छी फैमिली चाहिए। अगर आपको गले से रिलेटेड, कानों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, नोज से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी हमें सेकंड हाउस की रेमेडी करनी पड़ेगी। अगर आप खाना खाते हैं वो पचता नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो पर्टिकुलर आप खा नहीं पाते, आपको प्रॉब्लम करती हैं, तो जैसे कई बार होता है वात पित्त कफ की समस्या अगर आपको होती है, तो हमें सेकंड हाउस की रेमेडी करनी पड़ेगी। मतलब हमें जुपिटर को ठीक करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें क्या करना है? जुपिटर को ठीक करने के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की रोज एक माला कीजिए। और आप एक चीज और कर सकते हैं, आप अपने गले में आप पीले कलर का धागा जरूर पहन कर रखिए। आप चाहे उसमें रुद्राक्ष पहन लीजिए, चाहे आप कुछ भी पहन लीजिए उसके अंदर, लेकिन आप गले में पीले कलर का धागा जरूर पहन कर रखिए। तो वो भी आपके जुपिटर को स्ट्रांग करेगा, क्योंकि वो वहां के कारक है, उनको स्ट्रांग करना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला जरूर कीजिए, और महीने में एक बार आप विष्णु जी के मंदिर जाकर कुछ पीली चीज उनको अर्पित जरूर करके आइए। इसी तरह से जब आपका थर्ड हाउस आता है, तो थर्ड हाउस जो है आपकी वाणी को दिखाता है, मतलब कम्युनिकेशन को, जो आप लोगों से बातचीत करते हो उसको दिखाता है। आपके विल पावर और करेज को दिखाता है कि आप के अंदर कितना पराक्रम है लोगों से काम कराने का, या खुद अपना काम करने का। अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रांगनेस है आपके अंदर, कि आप कितनी विल पावर के साथ आप काम कर पाते हो अपने जीवन में। तो ये जो है थर्ड हाउस है। आपके छोटे भाई बहन का थर्ड हाउस है, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स जो होते हैं उनका भी थर्ड हाउस होता है। तो इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि यहाँ के कारक जो है वो मंगल देव हैं, मतलब मंगल जो है वो यहाँ के कारक है। अब मंगल के ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आपको
मंगल को ठीक करना है तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मंगल ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, महीने में एक बार आप हनुमान जी के मंदिर जाकर गुड़ और चने का दान करके आ सकते हैं, मतलब हनुमान जी को आप भोग लगा कर आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका थर्ड हाउस जो है वो अच्छा होगा। अगर आपको कहीं पर भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं, आप उसकी वजह से परेशान हो गए हैं, या फिर छोटे भाई बहन के साथ आपकी अनबन है, तो उन सारी चीजों को वो ठीक करेगा। इसी तरह से फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस आपके मन का होता है, आपके मदर का होता है, आपके कंफर्ट जोन का होता है, आपके घर का होता है, आपकी गाड़ियों का होता है। देखिए यहाँ पर आपकी सुख सुविधाएं देखी जाती हैं। जो आपका घर है वो आपकी सुख सुविधाएं हैं, आपकी गाड़ियां आपकी सुख सुविधाएं हैं, आपकी मदर है, आपके मन की शांति है। आपको मन की शांति कहाँ मिलेगी? तो यहाँ का जो कारक हो जाते हैं वो मून है, मतलब चंद्रमा यहाँ का कारक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चंद्रमा को ठीक करना पड़ेगा। चंद्रमा को ठीक करने के लिए आप ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। डेली एक माला आप कर सकते हैं, अगर आपको अपने जीवन में कंफर्ट लाइफ चाहिए तो। अगर आपका मन कंट्रोल में नहीं रहता है, आपको अपने मन को कंट्रोल में करना है, मन की शांति आपको चाहिए, तो भी आप ये मंत्र जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, वो सबसे बेस्ट मंत्र है, सबसे अच्छा मंत्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला रोज कीजिए। डेली आप शिवलिंग पर दूध और गंगा जल अगर आप चढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल जो जल होता है उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स कर कर वो भी आप शिवलिंग पर चढ़ा कर आइए। आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, आपके जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स कट हो जाएंगी, आपको शिव जी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। इसी तरह से आपका जो फिफ्थ हाउस है, कुंडली का जो पंचम भाव है, वो आपके बच्चों को दिखाता है। बच्चों में भी आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। तो अगर हमें फर्स्ट चाइल्ड में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कंसीविंग में भी कई बार समस्या होती है, या फिर फर्स्ट चाइल्ड से रिलेटेड आपको कोई समस्या है। दूसरा ये जो है ये आपके एजुकेशन को भी दिखाता है, आपको स्टडी में कोई समस्या हो रही है, आपके थॉट प्रोसेस का भी ये हाउस है और आपके पेट का भी ये हाउस है। मतलब आपको बहुत कंटिन्यूअस विचार आते हैं और वो अच्छे विचार नहीं आते, आपकी हॉबी का है, आपकी क्रिएटिविटी का है। तो अगर आपको अपनी कुछ क्रिएटिविटी में आगे बढ़ना है, अपनी स्टडी में आपको आगे बढ़ना है, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड जो है वो आपका फिफ्थ हाउस है। दूसरी एक और चीज, आपका जो फिफ्थ हाउस होता है वो आपके इष्ट देव को दिखाता है। तो यहाँ पर बैठी हुई राशि या बैठे हुए प्लैनेट का अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो आप अपने इष्ट देव को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर अगर इसको ठीक करना है तो यहाँ के जो कारक होंगे, आपके फिफ्थ हाउस के जो कारक हैं वो जुपिटर है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें विष्णु जी के मंत्र का जाप करना होगा, क्योंकि आपका जो फिफ्थ हाउस है वो मंत्र को भी दिखाता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। डेली एक माला जरूर कीजिए, तो आपके इष्ट देव भी आपसे खुश रहेंगे। और आपका जो फिफ्थ हाउस है, बच्चे से रिलेटेड अगर समस्या है, स्टडी से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो वो भी ठीक हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं सिक्स्थ हाउस को। आपकी कुंडली का जो छठा भाव होता है वो आपके शत्रु को दिखाता है, आपके रोग रिपु ऋण का होता है। मतलब आपकी शत्रु होंगे, आपकी बीमारियां होंगी, आपके शत्रु हो सकते हैं, आपके पेट एनिमल्स भी यहीं से देखे जाते हैं, आपकी जॉब यानी सेवा भी यहीं से देखी जाती है। अगर किसी को बार बार बीमारी से रिलेटेड समस्या है, मतलब वो बार बार बीमार होता है, उसकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आती रहती है, और ऐसा लगता है कि हमारे बहुत सारे शत्रु हैं, मतलब जॉब में है या किसी भी चीज में हमारे बहुत एनिमीज हैं, हमें उसकी वजह से समस्या हो रही है, या फिर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसके लिए हमें सिक्स्थ हाउस को ठीक करना पड़ेगा। अब सिक्स्थ हाउस के जो कारक हैं वो शनि देव हैं। हमें क्या करना होगा, सिक्स्थ हाउस को ठीक करने के लिए हमें शनि देव के मंत्र का जाप करना होगा। लेकिन शनि देव जी का जो मंत्र है वो बहुत पर्टिकुलर लंबे समय तक हम नहीं करते हैं। सिक्स्थ हाउस के एक कारक आपके मंगल भी होते हैं, तो आप हनुमान चालीसा भी चैंट कर सकते हैं। तो अगर आपको सिक्स्थ हाउस को ठीक करना है तो आप हनुमान चालीसा डेली चैंट कीजिए, और हो सके तो महीने में एक बार, नहीं तो 15 दिन में एक बार बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस हमारे बिजनेस को दिखाता है, हमारी पार्टनरशिप को दिखाता है, हमारी मैरिज को दिखाता है। तो अगर मैरिज से रिलेटेड अगर आपको समस्या हो रही है, मैरिज होने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो सेवेंथ हाउस को हमें ठीक करना होगा। बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या बिजनेस
रुक रुक कर चलता है, आपको जितने क्लाइंट चाहिए उतना नहीं होता है, तो उसके लिए आपको सेवंथ हाउस ठीक करना पड़ेगा। देखिए सेवंथ हाउस के मैरिज के कारक जो होते हैं वो वीनस हो जाता है, शुक्र हो जाता है। तो अगर आपको मैरिज से रिलेटेड अगर रेमेडी करनी है तो आपको क्या करना होगा, शुक्र की रेमेडी करनी होगी। तो शुक्र के लिए आप ओम शुभ शुक्राय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, उससे आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड ही कोई रेमेडी परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको गणेश जी की पूजा करनी होगी। आप ओम गंग गणपतये नमः का जाप कर सकते हैं, डेली एक माला जरूर कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, हरा रुमाल या फिर कोई भी हरा कपड़ा आप अपने पास हमेशा रखिए, ज्यादा से ज्यादा पहनने की कोशिश कीजिए। और सबसे अच्छी रेमेडी क्या है, आपको क्या करना है, गाय को हरा चारा खिलाकर आना है, या फिर हरे मूंग की दाल भी आप गाय को खिला सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका सेवेंथ हाउस ठीक हो जाएगा और वहां के जो कारक हैं आपको सपोर्ट करने लगेंगे। इससे आगे जब हम कारक की बात करते हैं तो आता है एट्थ हाउस। आपका एट्थ हाउस जो है वो छुपी हुई चीजें बताता है, तो कई बार छुपी हुई बीमारियां भी जो हमें बाद में पता चलती है। आपका स्ट्रेस और एंजाइटी भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। आपका ससुराल पक्ष भी एट्थ हाउस से देखते हैं। तो एट्थ हाउस जो है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देता है। जैसे हम कहते हैं ना कि छुपी हुई चीजें हैं बाद में पता चलेंगी, या फिर हमें स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा होता है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का है, आप लाइफ में कैसे चेंज होगा आपकी लाइफ में, वो एट्थ हाउस बताता है। और आपकी डेथ का भी एट्थ हाउस होता है। तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि देखिए एट्थ हाउस के अगर पहले कारक की बात करें तो शनि देव होते हैं, यहाँ के एक कारक जुपिटर भी होते हैं। तो आप दोनों में से किसी की भी रेमेडी कर सकते हैं। शनि देव के लिए आपको क्या करना होगा, आपको काली चीजें दान करनी होगी। जुपिटर के लिए आप किसी भी पीली चीज का दान कर सकते हैं, आप मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। फिर आते हैं नाइन्थ हाउस की तरफ। आपका जो कुंडली का नवा भाव है ये आपके भाग्य का होता है, आपके भाग्य के देव का होता है, आपके धर्म स्थान का होता है और आपके फादर का भी होता है। अगर आपके फादर से रिलेशन खराब है, या फिर सबसे बड़ी बात, सबको अपनी किस्मत का साथ चाहिए, सबको अपने भाग्य का सपोर्ट चाहिए। तो अगर आपको किस्मत का साथ चाहिए, अपने भाग्य का सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको जुपिटर की रेमेडी करनी होगी, क्योंकि यहाँ के जो कारक है वो जुपिटर है, बृहस्पति देव है। तो आपको क्या करना होगा, बृहस्पति देव के लिए आपको किसी, क्योंकि देखिए यह जो नाइन्थ हाउस है ना आपकी तीर्थ यात्रा को भी दिखाता है। तो अब यहाँ सबसे अच्छी रेमेडी क्या है, महीने में एक बार आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर आप कुछ प्रसाद जरूर चढ़ा कर आइए। आपके फादर का होता है, आप अपने फादर की रिस्पेक्ट शुरू कर दीजिए, रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। दूसरा यह जो कारक है वो सन भी यहाँ का कारक होता है, मतलब सूर्य भी यहाँ का कारक होता है। तो आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिए और सूर्य को डेली जल देना शुरू कर दीजिए, तो वो भी क्या होगा, नाइन्थ हाउस आपका स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आते हैं टेंथ हाउस की तरफ। टेंथ हाउस आपके कर्मा का होता है, आपके प्रोफेशन का होता है और आपके नी जॉइंट का भी होता है, आपके विजन का होता है, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, लोगों में आपका स्टेटस क्या होगा, वो भी टेंथ हाउस होता है। तो अगर आपको इसको ठीक करना है या इससे रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए यहाँ के जो कारक हैं वो सूर्य होते हैं और यहाँ के कारक शनि भी होते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रोफेशन को दिखाते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। या फिर आप क्या करेंगे, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना होगा, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए और साथ साथ आप सूर्य से रिलेटेड चीजों का दान भी कर सकते हैं। जैसे आप गुड़ दान कर सकते हैं, मसूर की दाल आप दान कर सकते हैं, तो उससे भी आपका सूर्य जो है स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आते हैं इलेवेंथ हाउस की तरफ। अगर इलेवेंथ हाउस की रेमेडी आपको करनी है, मतलब इलेवेंथ हाउस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको क्या करना होगा, इलेवेंथ हाउस जो है आपके फ्रेंड सर्कल को दिखाता है, आपकी इनकम सोर्सेस को दिखाता है, मतलब आपकी इनकम जो है वो कहाँ से आएगी, वो इलेवेंथ हाउस बताता है। आपके पनिशमेंट का भी होता है, आपके लालच का भी होता है। तो अगर इन हाउसेस से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है तो उसके लिए आपको क्या रेमेडी करनी होगी, यहाँ का जो कारक है वो मर्क्यूरी होता है, यहाँ का जो कारक है वो बुध होता है। तो आपको क्या करना होगा, गाय को हरा चारा आप खिलाकर आइए, या फिर आप कोशिश कीजिए, अगर आप गाय को हरा चारा नहीं खिला पाते हैं तो आप ओम गंग गणपते नमो का डेली मंत्र जाप जरूर कीजिए। इसके साथ साथ आप ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, वो भी आपके इलेवेंथ हाउस को स्ट्रॉन्ग करेगा। और
महीने में एक बार गणेश जी के मंदिर जाकर उनको दुर्वा जरूर चढ़ा कर आइए, तो उससे भी गणेश जी खुश हो जाएंगे और आपके सारे विघ्न हरेंगे। फिर आते हैं ट्वेल्थ हाउस की तरफ। ट्वेल्थ हाउस जो है वो आपके खर्चों का होता है, आपके इन्वेस्टमेंट का भी होता है, आपके हॉस्पिटल और जेल का भी होता है। अगर बार बार किसी को समस्या है कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बार बार वो बीमार होते हैं, तो ट्वेल्थ हाउस की रेमेडी उनको जरूर करनी चाहिए। ट्वेल्थ हाउस के जो कारक हैं वो शनि देव होते हैं। तो ट्वेल्थ हाउस को ठीक करने के लिए आपको शनि से रिलेटेड चीजें डोनेट करनी होंगी। जैसे आप किसी भी जरूरतमंद को, बरसात है तो आप काला छाता दान कर सकते हैं, अगर सर्दी है तो आप काला कंबल दान कर सकते हैं, आप रेगुलर आप काली दाल भी दान कर सकते हैं। और शनि देव के लिए सबसे अच्छी जो रेमेडी है, आप शिवलिंग पर काले तिल जरूर चढ़ाकर आइए, मंडे टू मंडे काले तिल चढ़ाकर आइए, तो वहां से भी आपका ट्वेल्थ हाउस ठीक हो जाएगा। और ट्वेल्थ हाउस जब ठीक होगा तो यहाँ से रिलेटेड सारी जो समस्याएं हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगी। तो ये सारे जो ट्वेल्थ हाउस हैं इनके जो कारक हैं, ये रेमेडी आप परफॉर्म कर सकते हैं अगर इन हाउसेस से रिलेटेड आपको कोई समस्या हो रही है तो।